तो जूस तो हम भी पी रहे हैं डेली, तो गलत बात है। हम हाँ, आपने भी थूका हुआ पी लिया? हाँ, जूस तो हम भी बीमार रहे हैं जी। हम या से भाई जूस पी के जाएंगे, हो रहा है विश्वासघात हो रहा है। गलत है ये तो। बस अभी आ गए। हाँ, सभी पीते हैं तो गलत है। यहाँ पे कोई दो, जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, दो लड़के आए थे। उन्होंने जूस मांगा मौसमी का। जूस मांगने के बाद उन्हें थूक के दिया गया। उन्होंने बोला कि ये जूस में कैसे झाग आ रहे हैं, तो उसने बोला पीना पी, नहीं तो निकल ले चल। तो फिर उसने तुरंत ही किसी अपने मित्र को फ़ोन करा, उज्जवल नाम है उसका, मेरा मित्र ही है, वो मेरे संगठन में ही है। उसने उन्हें मेरा नंबर दिया कि ये बजरंग दल में है भैया, इन्हें बात कर ले। मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा उसमें सच्ची में थूका हुआ है, और मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस उन्हें ले गई है, अब कार्रवाई चल रही है। उसके मालिक को फ़ोन किया, वो कह रहा है मैं लखनऊ हूँ, मैं यहाँ हूँ नहीं। उसकी हमारे प्रखंड में नंदग्राम के अंदर उसकी 12-13 दुकान चलती हैं दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से। नंदग्राम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। तो 10-12 दुकान चलती हैं दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से ही, और इन पे कोई नाम नहीं है, बस फ्रेश दिल्ली जूस से। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्राउंड खबर। हम हैं उत्तर प्रदेश में मौजूद। उत्तर प्रदेश का जो ज़िला है गाजियाबाद, उसमें एक जगह पड़ती है सिहानी। ये जो जूस कॉर्नर है, हम जो इसके पीछे जो आज अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप सोचोगे कि हम आखिर में रिपोर्टिंग इसकी कर क्यों रहे हैं, आखिर जूस की दुकान में ऐसा क्या है और ये जूस की दुकान बंद क्यों है। तो हम आपको बता दें कि इस जूस की दुकान पे थूक मिलाकर चीज़ों को पिलाया जाता था। जब दो लोगों ने विरोध करा, उन्होंने अपनी आंखों देखा कि आखिर में जूस में थूक मिलाकर कोई क्यों पिला रहा है, तो उन्होंने दुकानदार से विरोध करा कि आखिर में आप ऐसा कर क्यों रहे हो। तो दुकानदार ने एक जवाब दिया कि पीना है पी, नहीं पीना तो निकल। फिर उस ग्राहक ने ये कहा कि आप हमारे पैसे वापस करो, तो उसने पैसे भी वापस नहीं करे। मैं आपको बता दूं कि ये दुकान अगर ये यूपी में किसी और जगह होती तो शायद मान लिया जाता कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं बनता, और बने भी क्यों ना, जब किसी की प्राइवेट चीज़ों में, किसी के खान पान में अगर कोई गलत चीज़ें मिलाकर दे रहा है तो जाहिर सी बात है वो मुद्दा पर्सनल तो नहीं हो सकता। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो रोड जा रहा है, ये सिहानी रोड है, और इस सिहानी रोड में कांवड़ यात्रियों के रूट जाते हैं। ये कांवड़ यात्रियों के रूट हैं जहाँ से भी कांवड़ यात्री निकल कर जाएंगे। योगी जी का एक फरमान है 2006 का जो कानून है उसको इम्प्लीमेंट करने का। 2006 का जो कानून है वो ये कहता है कि कोई भी फूड का पदार्थ हो, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, कोई छोटी ठेली लगा रहा हो या कोई रेस्टोरेंट लगा रहा हो, उसको अपना नाम लिखना अनिवार्य है। इसी मुद्दे को लेकर हम जनता से राय जानेंगे कि आखिर में इस जूस की दुकान पे जो थूक मिलाकर पिलाया जाता था, आखिर में उन लोगों की क्या राय है, इसी मुद्दे को लेकर हम बात करेंगे। सर, आप यहीं रहते हैं, आप आसपास? ये अभी न्यूज़ निकल कर आई है कि यहाँ पे जूस की दुकान में, भाई आप यहीं रहते हैं, आपकी दुकान यही है? क्या लग रहा है जो जूस की दुकान में जो बताया जा रहा है थूक मिला के पिलाया जा रहा है? थूक तो मिला रखा, मैंने देखा उसमें। अब मुझे पता ना है सही है, मुझसे अच्छा आदमी है तो मुझे पता ना, फिर भी लग तो ना रहा करेंगे ना करेंगे। अंदर आपकी बोतलें मिली है, देख रखा मैंने, थूक रखा उसमें। आपकी बोतलें भी मिली? वो तो पैसा वो रात में कर देते हैं, वो अंदर ही सोते हैं ना, इस मारे रात को कर देते हैं। वो मतलब थूक तो रखा उसमें, देख लिया। नहीं, मतलब एक चीज़ सोचने वाली है जो इस लड़के ने बताया कि आपकी बोतलें भी थी, रात में वो बाहर नहीं निकल पाते थे, इसलिए वो इस जूस की दुकान में, मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा पीछे हो जाएं और फ्रेम में दिखाएं कि इस जूस की दुकान में वो बोतलें भी रखते थे ताकि वो रात में कहीं बाहर ना जाए। लेकिन ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है कि आखिर में जो जहाँ पे खाने का सामान रखा हुआ है वहीं पे हिसाब करना, ये तो सही नहीं है। और आपको जब ये लगा कि जो जूस की में जो थूक मिलाकर जो पिला रहे हैं, तो आपको ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? यकीन ना हुआ मुझे, पहली बात तो ये, मुझे यकीन ना हो रहा उन पर। अब भी मुझे लग ना रहा उन्होंने थूका, मगर थूक तो रखा, मैंने देखा उसमें। अब क्या पता क्या हुआ हो क्या ना हुआ हो, उन्हें भी कही है जे वहाँ ले गए चौकी में, उन्हें बस इतना पता। तो अभी तो दिल्ली जूस कॉर्नर है, यहाँ पे तो बहुत सारी जूस कॉर्नर की दुकानें ऐसे दिल्ली के नाम से। हाँ बहुत हैं, इधर है नंदग्राम में, इधर हैं बहुत हैं, एक ना बहुत है इनकी, इन्हीं की? हाँ इनकी भी हैं, और भी हैं, बहुत हैं। तो ऐसा भी तो हो सकता है जब कोई एक व्यक्ति काम ऐसा कर रहा हो तो और भी कर रहे होंगे ऐसी दुकान वाले जो दिल्ली जूस कॉर्नर की जिन्होंने खोल रखी है। तो हो सके, मगर वो उनका चेला उनने करा होगा, मुझे पता ना हुआ क्या ना हुआ। हाँ, आप यहीं रहते हैं सर? नहीं, हम कहाँ रहते हैं आप? हम जीता रहते हैं। आपको ये पता है कि इस जूस की दुकान में थूक मिलाकर चीज़ें पिलाई जा रही थी? सर एक बार हम पीने आए थे, हाँ। तो देखे जो टोपी पहन रखा है, तो हम बोला भैया ये तो मुसलमान का है, अच्छा। ये तो कुछ भी कर सकता है। हाँ। वो हम दोबारा नहीं आए। अच्छा। हाँ, आप ये हकीकत बात आ गया, हाँ। ये कुछ ना कुछ तो कर ही दिया। हाँ हाँ हाँ। आप में से कौन कौन यहाँ रहता है? कोई रहता है यहाँ पे? जी मैं रहता हूँ। आप रहते हो, आपके सामने ये थूक वाला ये सीन हुआ था? नहीं सर, हम तो 2 से 3 साल से यहाँ पे जूस पीते हैं, ऐसे नहीं कभी हुआ नहीं। हाँ। तो सर ये बस एक पॉलिटिक्स है जो भी है,
और ये सब कोई करवा रहे हैं कोई। ये कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स है, ये नेता लोग करवा रहे हैं, ये जूस के दुकान वाले ने नहीं करा। नेते वाले का करवा रहे हैं, नेते वाला ने करवा रहे हैं। आपने कहा कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैंने कोई हमारे मतलब कहना कुछ और है। क्या कहना है आपका? ये 2-3 साल से हम जूस पी रहे हैं इस दुकान से, ऐसा कभी हुआ ही नहीं हमारे साथ। हाँ, आपके साथ नहीं हुआ? नहीं सर, और 2-3 साल से इसे हम नहीं जानते हैं। और हम यहाँ पे सियानी चौकी मिरर रोड, हमारा दुकान आगे है होटल पे, वही होटल पे काम करते हैं, कभी कभी जूस पीने यहाँ पे आते हैं। ये तो कह रहे हैं भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं होता, ये तो गलत फहमी फैला रहे हैं लोग कैसा जी? कि जूस में दूध थूक कोई क्या पिला सकता है। पिला रहे, पिला क्यों न रहे? तो ये तो मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो पीते हैं। मना कर रहे, पीते हैं। हाँ। ऐसे तो मैं कभी देखा ही नहीं। क्या? ऐसे कभी देखा थोड़ा पास नहीं, आओ। ऐसे कभी मैंने देखा नहीं। हाँ। तो शायद हो सकता है, मेरे हिसाब से जो भी है हो सकता है। ये कह रहे पॉलिटिक्स है। ये इस जूस की दुकान पे जो अभी सामने पकड़ा गया है जस्ट आधे घंटे पहले, पुलिस वाले लेकर गए हैं, ये पॉलिटिक्स है। सच में उसने थूका वूका नहीं होगा, बेचारे को फंसाया जा रहा है। नहीं सर, ऐसे बोला नहीं मैंने। नहीं, आपका कहने का तो मतलब ये पॉलिटिक्स है? नहीं ऐसे बोला नहीं मैंने सर, मेरा कहने का मतलब कुछ और था। मेरा जीप पलट गया। जीप पलट गया आपका? जीप पलटना चाहिए लेकिन किसी और की जीप खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं, जब औखन से देखो आदमी ने तो मिला होगा थूक सर, तो मेरे रहे, हिसाब से मिला थूक तो रहे ये वो हाँ। है भैया, हाँ। थूक तो रही है। आप भी भाई सब यहीं रहते हैं? नहीं भैया, सब यहाँ हैं सही करवाने। हाँ, आप यहीं रहते हैं? आप में से कोई यहीं रहता है? अच्छा, जूस की दुकान पे जो मिलाया गया, इस पर कोई अपना ओपिनियन देना चाहेगा कि मतलब ये सही मिलाया जा रहा है, गलत मिलाया जा रहा है? भाई आप यहीं रहते हैं? नहीं, अभी ये जूस की जो दुकान है यहाँ पे, ये मेरे सामने नहीं हुई। थूक मिलाकर जो पिलाया जा रहा है, सही है? मेरे सामने नहीं हुआ। अच्छा, ये जो नेम प्लेट का मुद्दा चल रहा है जो योगी जी लेकर आए हैं, ये सही है गलत है? पता नहीं मुझे। योगी जी ने कहा है कि खाने पीने की दुकानों पर अपना नाम लिखना जरूरी है। मुझे कोई जानकारी नहीं इस बारे में। चलो, कोई जानकारी नहीं है। हाँ, चाचा आप यहीं रहते हैं? कौन सर, आप यहीं रहते हैं? आपको पता है यहाँ पे थूक? नहीं सर, ये नहीं पता। अच्छा, आप में से किसी को नहीं पता? आप लोग बाहर के हैं, क्षेत्रीय यहाँ पे कोई भी नहीं है। चलो, यहाँ पे अब क्षेत्रीय लोगों से बात करते हैं जिनके आपस में आसपास दुकानें हों। क्या आखिर में यहाँ पे आसपास की दुकानें रखने वाले व्यक्ति क्या राय रखते हैं? कोई होगा? नमस्कार माता जी, 2 मिनट बात करेंगे बस आप। ये जो यहाँ पे ये जो थूक मिला के जो पिलाया गया, आपके हिसाब से सही है गलत है? मैं नहीं ना। हाँ, आप यहीं पे ही रहते हैं? कहाँ पे आपकी दुकान? दुकान ना घर है मेरा तो यहीं। अच्छा, ये जो थूक मिलाकर जो पिलाया गया सही था ये? गलत है। अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे तो कांवड़ यात्रियों का रूट है और यहीं पे सब कुछ ऐसा करा गया। लगाओ इन्हें, बुलाओ इन्हें, कायदे हुई है, सारी दुकान सील करवाओ इनकी। ये गुस्सा है, ये गुस्सा इसलिए है कि जब कोई पैसे देता है और जब किसी का धर्म ये कहता है कि हम किसी का झूठा नहीं खाते, उस वक्त तौर पर जब सावन चल रहे हो, जब नवरात्रे चल रहे हों और तभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो लाजमी है कि गुस्सा तो बनता है। लेकिन अभी सुनाई में ये आ रहा है कि जब वो थूक मिलाकर जब पकड़ा गया तो वो बहुत बदतमीजी कर रहा था कस्टमर से। जब तो मैं था नहीं, पर मुझे पता लगा तो मैं तो अभी से आया हूँ यहाँ पर। हाँ, क्योंकि यहाँ हम आते हैं तब आना ही बंद हो जाएगा। मैं तो कहूँ से पकड़ के तब इसे तोड़ो से, जैसे अकल तो आएगी, आगे तक कोई ऐसा काम ही ना करे। ये और जेल होनी चाहिए से, जेल होनी चाहिए। अभी तो ऐसे दिल्ली जूस कॉर्नर में ऐसे कितने दिल्ली जूस कॉर्नर चल रहे होंगे? बहुत ज़्यादा है। इसकी कई सारी दुकान है, मोटा गेट पर दुकान है इसकी। हाँ हाँ जी, वहाँ ब्रांच है इसकी, मोटा गेट के बराबर में दुकान है। ये जो गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में लगता है, ये मोटा गेट इस रास्ते पर आ गई इधर है। आगे पड़ता है। हाँ, वहीं पर दुकान है इसकी। ऐसे तो दिल्ली जूस कॉर्नर भी बहुत सारे हैं। हाँ, तो मतलब अगर ये करता होगा तो फिर तो जाहिर सी बात है सब करते होंगे। सब करते होंगे, नॉर्मल सी बात है। हाँ, आप यही लोकल के ही हैं? नहीं, आप में से कोई लोकल का है? आप हैं लोकल के? आपकी दुकान है, घर है? घर है। तो अभी पता पड़ा होगा आपको दिल्ली ये अभी वो गया था, थोड़ी देर पहले देख रहा था भीड़, पुलिस वालों ने पकड़ रखा था उसको। पुलिस वालों ने पकड़ रखा था, भीड़ लगी हुई थी तो बहुत। क्या लग रहा है आपके एरिया में अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो सही है गलत है? बहुत गलत है। ये हमारी माताएं बहनें जब व्रत रखती हैं तो ये पीती हैं, ये जूस पीती हैं। जब हमारी माता बहनें व्रत रखती हैं, कांवड़ यात्रा होने वाली है, वो पियेंगे। और ये बच्चे भी पीते हैं, कोई बीमार होता है वो भी पीता है। और ये एक ताकत का सोर्स माना जाता है कि जूस पीने से ताकत आती है। और ये बहुत गलत कर रहे हैं कि थूक मिला के इसमें कर रहे हैं, बहुत गलत है ये सब। और ये जूस वाले जो भी हैं, इन सबको फीसा का लाइसेंस लेके बेचना चाहिए, स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि अगली बार से कुछ हो नहीं। फीसा का लाइसेंस और जीएसटी नंबर प्रॉपर होना चाहिए इनका, तो अगली बार से कोई फ्रॉड हो नहीं। और मान के चलो अगर इन्होंने लाइसेंस ले लिया और उसके बाद भी अगर ऐसा कुकर्म करा तो वो फिर
चेकिंग होनी चाहिए इनकी। बात बताओ, जैसे यहाँ रहते हो, ये कांवड़ यात्रियों का रूट है, अब कितने कांवड़ यात्री आएंगे, कितने कांवड़ लेकर 150-200 किलो जल लेकर आएंगे, और जब वो ऐसी चीज़ें पियेंगे तो उनका तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। वो उनका कांवड़ यात्रा तो नष्ट हो गया, उनका जो उन्होंने तपस्या करी है पूरे रास्ते तक, हाँ, उनकी तपस्या तो खत्म हो चुकी है। फिर तो गलत हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है ये सब। बहुत गलत। और ये हम खासकर मुसलमानों ने लगता है हिंदुओं के लिए करा है, जो हिंदू की तपस्या हो रही है। ये नवरात्रि हो गए और हमारे को व्रत होते हैं, तीज का व्रत होता है बिहार की तरफ, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वो व्रत में पीते हैं, वही बहुत गलत हो रहा है ये सब। अच्छा, योगी जी ने एक चीज़ कही है नेम प्लेट लगवाने की, कि उन्होंने कहा कि जो भी कांवड़ यात्रियों के रूट पे जो भी खाने पीने की दुकान होगी उसमें अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा, तो ये सही है? सही है, बिल्कुल सही है, सही है भाई। आप भी मानते हो सही है? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल सही। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि नफरत फैला रहे हैं योगी जी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। बिल्कुल। देखिए, हम क्षेत्रीय लोगों से बात कर रहे हैं, और करते करते हम बता रहे हैं कि आखिर में चीज़ें कितनी क्रिटिकल, कितनी बेकार हो रही हैं और संभाली नहीं जा रही। नमस्कार सर, नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम शेखर है। क्या लग रहा है अभी जिस तरीके से यहाँ पर थूक मिलाते हुए पकड़ा गया और पुलिस वाले लेकर चले गए, क्या कहना चाहोगे आप? मैं जी बजरंग दल से हूँ, प्रखंड मंत्री। यहाँ पे कोई दो, जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ, दो लड़के आए थे, उन्होंने जूस मांगा मौसमी का। जूस मांगने के बाद उन्हें थूक के दिया गया। उन्होंने बोला कि ये जूस में कैसे झाग आ रहे हैं, तो उसने बोला पीना पी, नहीं तो निकल ले चल। तो फिर उसने तुरंत ही किसी अपने मित्र को फ़ोन करा, उज्जवल नाम है उसका, मेरा मित्र ही है, वो मेरे संगठन में ही है। उसने उन्हें मेरा नंबर दिया कि ये बजरंग दल में है भैया, इन्हें बात कर ले। मैं आया यहाँ पर तो मैंने देखा उसमें सच्ची में थूका हुआ है, और मैंने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद पुलिस उन्हें ले गई है, अब कार्रवाई चल रही है। उसके मालिक को फ़ोन किया, वो कह रहा है मैं लखनऊ हूँ, मैं यहाँ हूँ नहीं। उसकी हमारे प्रखंड में नंदग्राम के अंदर उसकी 12-13 दुकान चलती हैं, दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से। नंदग्राम गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में ही है। तो 10-12 दुकान चलती हैं दिल्ली जूस कॉर्नर के नाम से ही, और इन पे कोई नाम नहीं है, बस फ्रेश दिल्ली जूस शेक्स, और कोई नाम नहीं है। और मंदिरों के सामने भी इन लोगों ने की दुकान खोल रखी हैं। बताओ कैसे हिंदू युवा कैसे परेशान नहीं होगा। अब कांवड़ मार्ग है ये, मेरठ रोड हमारा मेन मार्ग है, मेरठ रोड, ठीक है। यहाँ से ही सारे कांवड़ियाँ आएंगे और कांवड़ियाँ जाएंगे। किसी को चक्कर भी आ सकते हैं रास्ते में, कोई बेहोश होकर भी गिर सकता है, और वो जूस पी सकता है। कांवड़ लेने जा रहा है, वो जूस पिएगा तो उसकी तो सब भंग हो गया। मतलब इनका ईमान, हमारा ईमान नहीं, ठीक है। लेकिन अभी जैसे कांवड़ यात्री 150-200 किलोमीटर जल लेकर आते हैं, तो उनका तो एक तरीके से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। मतलब जो उनकी कांवड़ यात्रा की जो श्रद्धा तो कायम रहेगी, लेकिन जल तो खंडित हो जाएगा। हाँ, जल खंडित हो जाएगा, क्योंकि ये तो थूक के दे देंगे। हम तो बिना नहाए कांवड़ नहीं उठाते शाम को। मैं ऐसी मजबूरी नहीं समझ पा रही, हमारी ऑडियंस ये नहीं समझ पा रही कि इन्हें थूकने के पैसे मिलते हैं, थूक क्यों रहे हैं, मतलब कर क्यों रहे हैं ये? देखो जी, मैं इतना नहीं जानता कि इनको क्या पैसा मिलता है, क्या करते हैं, लेकिन इनके ईमान में क्या है मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है। जो ऐसा करेगा उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। थूक के देना कोई अच्छी बात नहीं है। मैंने दुकान का अंदर से हाल देखा, मुझे लग रहा है कि ये कई महीनों से तो टॉयलेट बाहर करने नहीं गए होंगे, टॉयलेट भी अंदर ही कर रहे होंगे दुकान में। वो बराबर वाला जो ठेली वाला है, जस्ट जो जूस की दुकान के बराबर में लगाता है, उसने भी खुलासा करा है हमारे कैमरे के सामने कि इसमें वो लोग रात में बाहर ना जाएं, इसलिए वो बोतलों के अंदर पेशाब करके रखते थे, लेकिन हमने कभी नहीं देखा उन्हें फेंकते हुए या कुछ भी। क्योंकि ये रात को भी दुकानों के अंदर ही रहते हैं, इन्हें जाना कहाँ है, यहीं दुकान करनी है, यहीं सुबह खोल देनी है। 5 बजे लोग आएंगे, जूस पियेंगे, और भैया उन्हें थूक के दे देंगे, ईमान भ्रष्ट कर देंगे लोग। हमारी बहन बेटियां हैं, वो जूस पीने आती हैं कि जूस पीने चल रहे हैं, उनका भी ईमान भ्रष्ट, हमारा भी ईमान भ्रष्ट। बहन बेटी तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी बहन ना ही हो यहाँ, वैसे तो मेरी कोई बहन है नहीं, लेकिन जो मोहल्ले की हैं, पड़ोस की हैं, वो सभी मेरी बहन है, वो सब मेरी बहन है। तो वो आती होंगी यहाँ, वो जूस पीती होंगी, तो क्या वो जूस पीती होंगी तो उनका कुछ वो नहीं बनता होगा। हाँ, तो गलत हो रहा है। अभी प्रशासन के पास से आप आ रहे हैं। अगर तुम्हें दुकान खोलनी है तो छोटू के नाम से, और जी तुम सोलंकी के नाम से, और जी तुम मतलब डबल मीनिंग वर्डों के नाम से मत खोलो ना, डबल मीनिंग वर्डों के नाम से मत खोलो। अपने मोबाइल नंबर के आगे तुम्हें दुकान का कोई पॉइंट नाम भी देना, जैसे दिल्ली जूस कॉर्नर इन्होंने नाम दे रखा है, तो नीचे बोर्ड पे अपना नाम भी तो लिखवा सकते थे कि भाई मेरा नाम ये है। सही बात। अगर मैं दुकान खोलूँगा अपना नाम लिखवाऊँगा शेखर, मैं अपना नाम लिखवाऊँगा जब अपनी दुकान का नाम दूंगा।
ये अपनी दुकान का नाम तो दे देते हैं, अपने जूस अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे, लेकिन उसके आगे अपना नाम क्यों नहीं लिखते? सर हमारा लास्ट सवाल, आपने कहा कि आप बजरंग दल के वो पदाधिकारी हैं, आपने देखा होगा प्रशासन उन्हें लेकर चला गया, जो व्यक्ति यहाँ पे थूक मिलाकर, तो प्रशासन क्या कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है? प्रशासन कार्रवाई के लिए बोल रहा है, उन्होंने कोई फूड कुछ मतलब फूड ऑफिसर, हाँ उनको संपर्क किया है और उनसे बोला है कि जांच करें। जांच होते ही उन्होंने हमसे दुकान सीज होने की बोला है कि दुकान सीज करेंगे। क्या क्या कह रहे हैं? जूस तो हम भी पी रहे हैं यहाँ डेली, तो गलत बात है। हम हाँ, आपने भी थूका हुआ पी लिया? हाँ, जूस तो हम भी बीमार रहे हैं जी। हम 11 बजे से भाई जूस पी के जाएंगे। हो रहा है विश्वासघात हो रहा है? गलत है ये तो। बस अभी आ गया। हाँ, सभी पीते हैं तो गलत है।